हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है 17 मार्च को, कि उसकी हम तैयारी कैसे करें जिससे कि पहले ही अटेम्प्ट में आपका जो प्री एग्जाम है वो क्लियर आपका हो जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ यूपी पीसीएस एग्जाम की, दोस्तों मैं 4 बार इसका जो प्री एग्जाम है वो निकाला हुआ है। तो दोस्तों जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा वो अपने अनुभव के आधार पर दूंगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। क्यों दोस्तों, मात्र आपके एग्जाम अगर देखा जाए तो मात्र आपके पास 38 दिन का समय बचा हुआ है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए चाहे आपके मेंस की तैयारी हो पाई या नहीं हो पाई है, अब इस समय केवल आपको प्री एग्जाम पर ही अपना फोकस करना है। यानी जो बचा हुआ 38 दिन का समय है, इसमें केवल प्री के लिए पढ़ना है आपको। मेंस के लिए इस समय आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, चाहे आपकी तैयारी हो पाई हो या आपकी नहीं हो पाई हो। और दोस्तों साथ ही देखिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको पीसीएस एग्जाम के लिए जीएस और साथ में करंट अफेयर के अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर दोस्तों मात्र आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, जिसके बाद जीएस और करंट अफेयर के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अगर आप केवल करंट के नोट्स लेना चाहते हो तो भी मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों ये पूरी रणनीति बताने वाला हूँ आपको कैसे तैयारी करनी है आपको। सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या काम करना है आपको। देखिए, अगर आपको प्री एग्जाम निकालना है तो जो जीएस का पेपर है उसमें आपको कोशिश करनी है कि आपके यानी कि 95 से लेकर के 100 क्वेश्चन जो वो आपके लगभग सही होने चाहिए, जिससे कि आपका प्री एग्जाम क्लियर हो जाए। जो कट ऑफ है वो आपके इसके आसपास में आपकी जाती है। और साथ ही यही पता होगा, जो आपका सी सेट का पेपर होता है सॉरी, जो आपका सी सेट का पेपर होता है वो केवल आपका क्वालिफाई होता है, यानी उसमें केवल आपको 33% अंक लाने होते हैं। इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, जो आपकी मेरिट बनती है वो केवल आपकी जीएस के पेपर के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। अगर दोस्तों आप खुद से तैयारी करना चाहते हो, मैं आपको रणनीति आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो काम करना है आपको कि जो आपके 2019 से लेकर के 2023 तक के, यानी कि पिछले 5 वर्षों के दोस्तों जो पेपर आपके हुए हैं उनको आपको अच्छे से एनालाइज करना है और साथ ही उन पेपरों को आपको सॉल्व करना है। एनालाइज दोस्तों ऐसे होगा जैसे कि आपको पता करना है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया, इसमें बता दिया आपको कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए पिछले 5 वर्षों में। आप चाहो तो उस वीडियो को जाकर हमारी देख सकते हो। ठीक है, पहली चीज़ दोस्तों आपकी हो गई। और साथ देखिए दोस्तों, आपको जो करंट अफेयर क्वेश्चन है उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए 2019 से 23 तक के वो सारे आपको सॉल्व करने हैं। और साथ में ये फोकस करना है आपको कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और साथ ही एक पेपर पेन लेकर के आपको वो सारे टॉपिक आपको नोट कर लेने हैं। जैसे मान लो आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो जीव विज्ञान का, वहाँ पर पूछा गया आपसे कि जीव विज्ञान यानी कि जो विटामिन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक पॉइंट आपको नोट करना है कि विटामिन के रासायनिक नाम। ठीक है, यानी दोस्तों ये टॉपिक जो आपका वो आपको तैयार होना चाहिए कि जितनी विटामिन आपकी होती है, विटामिन ए बी सी डी, उन सभी के रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए। यानी जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए वो टॉपिक सारे आपको नोट करने और उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना। पहला काम दोस्तों आपको ये करना है। उसके बाद मैं बात करूँ सॉरी उसके बाद मैं बात करूँ आपकी सब्जेक्ट वाइज क्या करना है। और दोस्तों देख, साथ में एक काम और करना है आपको कि कम से कम एक आपको जो जीएस की टेस्ट सीरीज है, देखिए बचा हुआ 38 दिन का समय बचा हुआ है, आपको कोशिश करनी है कम से कम आपको जो बचे उस समय में 20 टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है। यानी कि 150 क्वेश्चन की आपको लगभग 20 टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है। यानी लगभग 3000 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और ये दोस्तों सॉल्व करनी है आपको व्याख्या सहित। यानी दोस्तों मार्केट देखिए, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी टेस्ट सीरीज अच्छी लगती हो आपको, उसको जाकर खरीद लें, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3000 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और अगर इनको आप व्याख्या सहित सॉल्व करोगे तो हो सकता है ये आपके 8-9 हज़ार के आसपास जो क्वेश्चन है वो आपके हो जाए। ठीक है, ये काम करना है आपको टेस्ट सीरीज से। अब हम बात करें जीएस की। अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं आपका इतिहास की, कि इतिहास कहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, जो आपका इतिहास है वो कहाँ से तैयार करना है उसको मैं बताऊंगा पहले मैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको 4 टाइप के इतिहास जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, जिसमें एक आपका आता है प्राचीन इतिहास, एक दोस्तों आपका आता है मध्यकालीन, एक दोस्तों आपका आता है आधुनिक, और एक आपका आता है कला एवं संस्कृति। ठीक है, ये 4 टाइप के जो इतिहास हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका प्राचीन और मध्यकालीन की, तो दोस्तों ये दोनों इतिहास पढ़ने हैं आपको। किरण पब्लिकेशन बुक आपकी आती है रेड कलर की, उस बुक से आपको पढ़ना है, किरण पब्लिकेशन की बुक से। ठीक है, और फिर बात करें आपका आधुनिक इतिहास की। अगर दोस्तों देखिए, अगर आपने स्पेक्ट्रम की बुक पहले पढ़ी है मेंस के लिए, या पहले कभी पढ़ी हुई है, तो आप स्पेक्ट्रम से पढ़ें। अगर दोस्तों आपने स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ी है पहले, तो आपको एक काम यहाँ पर करना है कि आप स्पेक्ट्रम को ना पढ़ करके फिर दोस्तों आप
एस के पांडे बुक को पढ़ सकते हो, एस के पांडे आधुनिक इतिहास के लिए, ठीक है, ये काम करना है। अब दोस्तों टाइम कम है तो मैं कहूँगा आपसे कला एवं संस्कृति को फिलहाल आप छोड़ दीजिए, इसको आप मत पढ़िए अब, ठीक है, बचे हुए समय में। और दूसरा दोस्तों आपका आता है भूगोल, जहाँ पर दोस्तों आपका भारत का भूगोल से क्वेश्चन बनते हैं और विश्व के भूगोल से बनते हैं, और लगभग दोस्तों बराबर क्वेश्चन बनते हैं आपके भारत के भूगोल से भी, साथ में आपका विश्व के भूगोल से भी। तो यहाँ पर जैसे देखिए दोस्तों, आपको दोनों भूगोल पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों या तो पढ़िए परीक्षावाणी, दोनों के लिए आपकी आती है, भारत की भूगोल की अलग आती है और विश्व के भूगोल की आपकी अलग आती है, ठीक है। अगर आपको परीक्षावाणी नहीं पढ़नी है तो यहाँ पर दोस्तों एक काम आप कर सकते हो, फिर दोस्तों पढ़नी है आपको महेश बलवार सर की बुक आती है, उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक बुक आपको पढ़नी है, दोनों आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है, या तो परीक्षावाणी या आपका महेश बलवाल, ठीक है। देखिए महेश बलवाल फायदा क्या है कि आपको भारत और विश्व का भूगोल जो है वो दोनों आपको एक ही बुक में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ दोस्तों एक पढ़ना आपको कोई एटलस, चाहे आपका ऑक्सफोर्ड का या किसी का भी हो, क्यों दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके होते हैं हमें एटलस से संबंधित आपके आते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि इजराइल से कौन कौन से देश की सीमा लगती है। अगर दोस्तों वैसे आप पढ़ने बैठोगे तो इसको पढ़ने में आपको कठिनाई होगी, लेकिन दोस्तों अगर इसको वैसे पढ़ोगे आप मैप के थ्रू तो इसको आपको समझने में आसानी होती है। और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि देखिए दोस्तों, जो भी आपका हाल ही में कंट्री आपका चर्चा में रहा हो, जैसे अभी आपका मालदीव चर्चा में था, या कंट्री रहा हो या कोई राज्य रहा हो, जैसे कि आपका मणिपुर चर्चा में था, तो उसके बारे में सब कुछ आपको पढ़ लेना है, जितने भी आपको भूगोल और पार्ट है। जैसे उसकी कोई जनजाति वगैरह हो, ठीक है, उसकी सीमा किसके देश से लगती है, और साथ ही कोई इसमें खनिज होता हो या कोई इसमें फसल आपकी होती हो, उसके बारे में पढ़ लेना है, और ठीक है, ये सब पॉइंट आपको पढ़ने अच्छे से। तो ये दोस्तों बात होगी आपकी भूगोल की। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। इसके देखिए या तो पढ़नी है आपको एम लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़नी है। अगर आप लक्ष्मीकांत पहले पढ़ रखिए तब इस बुक को पढ़ें। अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो दोस्तों इतना समय आपके पास नहीं कि इस बुक को आप पढ़ पाओ बच्चे समय में, तो फिर दोस्तों पढ़ सकते हो आप परीक्षावाणी भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए, ठीक है। परीक्षावाणी पढ़ लोगे वही आपको उससे आपका फ्री का काम हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट आपका आता है भारतीय राज्य व्यवस्था के बाद, वो आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। और यहाँ पर दोस्तों जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से, वो दोस्तों करंट पे आधारित क्वेश्चन आपके मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए पीडी की आती है आपकी पब्लिकेशन की आपकी बुक आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक बुक आती है, वो दोस्तों आपको पढ़नी है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक बुक आपकी और आती है घटना चक्र की दोस्तों, वो आपकी आती है आर्थिकी। ये बुक आपकी हर साल आपकी आती है, ये बुक और आपको पढ़ लेनी है। इसमें दोस्तों आपको कृषि डाटा मिल जाएगा, खनिज डाटा आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप हमसे नोट्स लेते हो तो हम आपको फ्री में जो डाटा है आपका वो प्रोवाइड कर दें, कृषि का भी साथ में खनिज का भी, ठीक है। और कुछ इसमें करंट का पार्ट भी आपको मिल जाता है अर्थव्यवस्था संबंधित, ठीक है। ये आपको होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इतना काम करना है। और इसके अलावा जो करंट अफेयर जो आपका बजट वगैरह हो गया वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर इसके बाद दोस्तों आपका आता है पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण क्या करना है दोस्तों, इसके लिए भी आपको परीक्षावाणी पढ़नी है और कोई बुक आपको नहीं पढ़नी है परीक्षावाणी के अलावा पर्यावरण के लिए, ठीक है। यहाँ से आपका काम हो जाएगा। फिर दोस्तों बचता है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान दोस्तों सबसे पहले पढ़ना है आपको जीव विज्ञान, अगर आपको टाइम मिले तो उसका पढ़ना है आपको भौतिक विज्ञान, अगर उसका टाइम मिले तो फिर पढ़ना है आपको रसायन विज्ञान, ठीक है। सबसे लास्ट में पढ़ना है रसायन विज्ञान और सबसे पहले पढ़ना है आपको यहाँ पर जीव विज्ञान, ये सामान्य विज्ञान। और दोस्तों ये पढ़ना है आपको लूसेंट की बुक से, एक आपकी लूसेंट की बुक आती है सामान्य विज्ञान करके आती है, वो आपको पढ़नी है, सामान्य ज्ञान वाली नहीं, सामान्य विज्ञान वाली, ठीक है। उससे पढ़ना है आपको सामान्य विज्ञान, इतना दोस्तों कर लोगे। इसके अलावा दोस्तों जो हम बात करें स्ट्रेटजी की, तो ये पढ़ लेना है आपको स्ट्रेटजी का पार्ट जो विविध वाला, ये पढ़ लेना है आपको लूसेंट से, जो आपकी लूसेंट की जीके बुक आती है उसमें लास्ट में दे रखा होता है, वो आपको पढ़ना है स्ट्रेटजी का। और दोस्तों इसके अलावा एक काम यहाँ पर और करना है दोस्तों, वो पढ़ना है आपको घटना चक्र पूर्वालोकन, घटना चक्र पूर्वालोकन आपको पढ़ना है। जैसे दोस्तों मान लो आप इतिहास में पढ़ रहे हो, सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक वगैरह पढ़ रहे हो, तो पहले उस टॉपिक की थ्योरी पढ़िए, फिर इसमें जो घटना चक्र में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उस टॉपिक से, वो टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने हैं उसके बाद, ठीक है। इतना काम करना है आपको इसमें। और देखिए दोस्तों साथ देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सारी सब्जेक्ट में आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने, इन सभी में दोस्तों अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, वहाँ पर मैं बता दूंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं किस एग्जाम के लिए, वही टॉपिक कम से कम पहले आपको तैयार करने हैं, उसके बाद अगर टाइम मिले तो बाकी टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। इतना आपकी बात होगी जीएस की। अब हम बात करें दोस्तों सीसेट की, तो यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सीसेट दोस्तों एक तो देखिए आपका यहाँ पर इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है, एक आपका आता है हिंदी, एक दोस्तों आपका आता है इंटरपर्सनल स्किल्स आपकी पूछी जाती है, एक आपका आता है डिसीजन मेकिंग, उसके अलावा दोस्तों एक यहाँ पर आपकी आती है मैथ, और एक आपका आता है यहाँ पर रीजनिंग। यानी लगभग 6 टॉपिक का सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं।
तो देखिए इंग्लिश के लिए दोस्तों आप केडी कैंपस की बुक पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपका पैसेज आता है इंग्लिश का और साथ में कुछ क्वेश्चन आपके आते हैं इंग्लिश के, जैसे एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गया, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके हो गए, आइडम फ्रेज हो गए, ठीक है। ऐसे ही आपके हिंदी में हिंदी गद्यांश आएगा और हिंदी ग्रामर आती है। तो दोस्तों इसके लिए पढ़ सकते हो आप लूसेंट की बुक। और जो आपका मैथ आता है उसके लिए पढ़ सकते हो आप SD यादव सर की बुक। और जो रीजनिंग आती है इसके लिए या तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए और या दोस्तों पढ़ लीजिए आप आर्यन, जो आपको दोनों में से अच्छा लगे उस बुक को आप पढ़ सकते हो रीजनिंग के लिए, ठीक है। फिर आपकी इंटरपर्सनल DM की बात होगी, डिसीजन मेकिंग की, इसके लिए तो कोई बुक पढ़ने जो होता है आपको नहीं है, ये तो वैसे कि आप दिमाग से इनके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इंटरपर्सनल के लिए दोस्तों बहुत सारी बुक मार्केट में आपकी आती हैं, आर्यन की भी आती है, घटन चक्र भी आपको निकालता है, तो जो भी आपकी इच्छा हो उस बुक से इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना कम करना था, यहाँ पर आपको 33% अंक लेकर होते हैं CSET में। आपको कोशिश करनी है 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करने की, ठीक है। सही से इतने सॉल्व करोगे तो अगर 2-4 क्वेश्चन आप गलत हो जाएंगे तो भी आपके 33% जो अंक है वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। और उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर आपके 33% अंक अगर आपको नहीं आते हैं CSET में, तो जो GS की कॉपी है वो आपकी चेक नहीं होती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।